हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इंटर कन्वर्ट आइसोटोप्स, विच कन्वर्ट्स इंटर कन्वर्ट्स आइसोबार एंड विच इंटर कन्वर्ट्स आइसोटोन्स। तो इनमें से कौन से प्रोसेसेस हैं, ए से लेके जी तक दिए हुए हैं, जो कि आइसोटोन्स को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपस में कन्वर्ट करने का मतलब है, जैसे आप आइसोटोप्स के बारे में जानते हैं। आइसोटोप्स आपके होते हैं 1H1, एक एग्जांपल ले लिया जाए 1H2। तो कैसे हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और या फिर इस वाली चीज़ को 1H1 को 1H2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमको पता लगाना है। तो पहला आपका था कि आइसोटोप्स को किस प्रकार से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आइसोटोप्स को कन्वर्ट करने के लिए अगर आप देखें, आइसोटोप्स में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर आपका डिफरेंट होता है। तो किसी ना किसी तरीके से न्यूट्रॉन को जाना होगा, या तो चला जाए या न्यूट्रॉन ऐड हो जाए। तो अगर न्यूट्रॉन में चेंजेस हो रहे हैं, या तो एब्जॉर्ब हो रहा है या इमिट हो रहा है, तो उस केस में आइसोटोप्स इंटरकन्वर्ट्स हो सकते हैं। तो आप अगर देखें, इन सारे जो ऑप्शंस आपके दिए हैं उनमें ई ऑप्शन न्यूट्रॉन इमिशन, एफ ऑप्शन न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन, और जी ऑप्शन भी होगा, क्योंकि जी ऑप्शन में अल्फा इमिशन फॉलोड बाय 2 बीटा पार्टिकल, बीटा डिकेज ऐसे लिखा हुआ है। तो ऐसा कब होगा, जैसे भाई अगर आप अल्फा पार्टिकल में चेंजेस लाते हैं लाइक 2He4, तो वहाँ पे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकल रहे होते हैं। लेकिन बीटा पार्टिकल अगर हो रहा है तो उस केस में जो भी आपके प्रोटॉन्स हैं वो फिर से बन जाते हैं, लेकिन आपके न्यूट्रॉन्स अभी भी चेंजेस अनचेंज बने रहते हैं उस केस में अगर कहे जाएँ। तो यहाँ पे आप इस जी वाले ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ई, एफ और जी होगा। नेक्स्ट आ जाएं आइसोबार्स। तो अगर आपको आइसोबार्स में इंटर कन्वर्जन करवाना है तो आप आइसोबार्स के बारे में सोचें। मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर चेंज होता है। तो अगर एटॉमिक नंबर आपको सिर्फ चेंज करना है बट मास नंबर चेंज ना हो, तो उस केस में बीटा पार्टिकल का यूज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कि अगर बीटा पार्टिकल वहाँ पे निकल रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, बीटा पार्टिकल के इक्विवेलेंट कोई चीज़, तो उस केस में एटॉमिक नंबर तो चेंज होगा बट मास नंबर वहाँ पे चेंज नहीं हो रहा होगा। तो अगर आप देखें, ऐसा बीटा पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, या फिर पॉजिट्रॉन इमिशन, ये तीनों ही केस इसके सिमिलर हो जाने वाले हैं। तो इसका आंसर ए, बी और सी हो जाएगा। अब आ जाएं हम आइसोटोन्स में इंटर कन्वर्जन करवाना है। तो आइसोटोन्स मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अनचेंज रहने चाहिए, वो सेम रहें। तो एक्चुअल में इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है ऐसे केस में, क्योंकि न्यूट्रॉन ना चेंज हो और बाकी चीज़ें चेंज हो जाएं, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। ऐसे कन्वर्जन भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसका कोई आंसर नहीं होगा। तो आइसोटोप और आइसोबार्स के ही आंसर दिए जा सकते हैं इस जगह पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।